गत है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के लिए पहले उनकी पार्टी है, उसके बाद देश है। देखिए रिपोर्ट। अरे टीएमसी बायकॉट क्या करेगी? जनता उसका बायकॉट करने जा रही है। टीएमसी का शामिल होना और यह ना शामिल होना अब ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो अब उनका आना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, अब उनका बंगाल से जाना महत्वपूर्ण है। मीटिंग रखी तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में माननीय राहुल गांधी, जो भी नहीं, टीएमसी नहीं, और ये वो पार्टियां हैं जो केवल बाहर मीडिया पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर केवल और केवल फर्जी नैरेटिव करती है। टीएमसी का अपना है, अपना पॉलिटिकल, जनता देख रही है कि इतने बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस में इनको अपना चुनाव समझ में आता है, देश प्राथमिकता में नहीं है। भैया आप कितने बड़े, आपके इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी को आप रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकते हैं, लेकिन देश हित से ज्यादा उनको अपनी राजनीति जरूरी लगती है और देश हित से के बदले में वो वहां पर अपना राजनीतिक रोटी सेकते। तो मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोशल एक्टिविटी देश से बड़ा नहीं होता है। सियासत में हर बयान के कई मायने होते हैं, कभी निजी स्वार्थ तो कभी राजनीतिक लाभ। मगर स्वार्थ और लाभ से इतर जब बात देश की आती है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और सत्ता के मोह को दरकिनार करते हुए देश के साथ खड़ा होना भी पहली कसौटी मानी जाती है। जब देश राजनीतिक दल एक मंच पर राष्ट्रीय हित की बात कर रहा था, तब ममता बनर्जी की टीएमसी ने राजनीतिक इच्छा को ऊपर रख दिया। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का शासन चाहे जितना भी ममता का नारा लगाए, लेकिन जब देश की बात आती है तो उनका बहिष्कार स्पष्ट संदेश देता है। ममता दीदी का यही कारनामा ही देश में उनकी किरकिरी की बड़ी वजह बन रहा है। टीएमसी का अपना है, अपना पॉलिटिकल, जनता देख रही है कि इतने बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस में इनको अपना चुनाव समझ में आता है, देश प्राथमिकता में नहीं है। भैया आप कितने बड़े, आपके इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी को आप रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकते हैं, लेकिन देश हित से ज्यादा उनको अपनी राजनीति जरूरी लगती है और देश हित से के बदले में वो वहां पर अपना राजनीतिक रोटी सेकते। तो मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोशल एक्टिविटी देश से बड़ा नहीं होता है। आपके यहाँ चुनाव है। अरे टीएमसी बायकॉट क्या करेगी? जनता उसका बायकॉट करने जा रही है। टीएमसी का शामिल होना और यह ना शामिल होना अब ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो अब उनका आना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, अब उनका बंगाल से जाना महत्वपूर्ण है। मीटिंग में आना, वो तो कभी आना का बहाना करती हैं और बहाना के साथ हंगामा करती हैं। अब वो हंगामा या उनका आना ये अपशगुन की तरह बन गया है और जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार किया है, अब उनका बंगाल में इस चुनाव में उनका जो राजनीतिक यात्रा है जीवन, उसके समापन का ये चुनाव है। बिल्कुल ये बड़ा दुखद है कि ये हमारी विपक्षी पार्टियां इस इशू को लेकर के बार बार कहती थी हाल पार्टी मीटिंग हो, उस पर डिस्कशन हो, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है उस पर डिस्कशन हो और उस पर हम एक निर्णय लें। लेकिन जब पार्टी ने मीटिंग रखी तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में माननीय राहुल गांधी, जो भी नहीं, टीएमसी नहीं, और ये वो पार्टियां हैं जो केवल बाहर मीडिया पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर केवल और केवल फर्जी नैरेटिव करती है। दरअसल ममता बनर्जी की ये चौतरफा घेराई ऐसे ही नहीं हो रही है, उसके पीछे की वजह खुद उनके कारनामे हैं। जब पूरा देश मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और उसके नकारात्मक प्रभाव से गुजर रहा है, सरकार राजनीतिक हित को दरकिनार करते हुए राष्ट्र प्रथम को ध्येय मानकर विपक्ष से इस मुश्किल हालातों से निपटने का मशवरा मांग रही है, तब ममता बनर्जी अपनी सियासत चमकाने के लिए और बंगाल का ख्वाब देखने के लिए देश में आए संकट को दरकिनार कर रही हैं, जो ममता बनर्जी की राष्ट्र के प्रति असंवेदनशीलता का रिपोर्ट कार्ड है। लिहाजा जब टीएमसी के नेताओं से सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने की बात पूछी गई तो उनका गैर जिम्मेदाराना बयान चौंकाने वाला था। बीजेपी के साथ पूरा लड़ाई चल रहा है, उसके साथ क्या है, हम
मीटिंग करेंगे। तो सर ऑल पार्टी मीट पे नहीं रहेगी? नहीं नहीं, दरअसल ममता बनर्जी की ये सारी कवायद बंगाल चुनाव को साधने की रही है, जिसमें वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो सरकार के साथ किसी भी मंच पर साथ नहीं आ सकती, क्योंकि वो बंगाल का सपना देख रही हैं। मगर उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जमहूरियत में जनता सब देख रही है और सरकार का विरोध करते करते वो देश को भी उसी चश्मे से देख रही है जो आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी खटिया खड़ी कर सकता है। लिहाजा बंगाल चुनाव में बीजेपी ने भी कमर कस ली है। एक एक कर उम्मीदवारों की सूची वो जारी कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी की इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम रत्ना देबनाथ का है। रत्ना देबनाथ आरजी कर अस्पताल की उस ट्रेनी डॉक्टर की मां हैं, जिसके साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पार्टी ने उन्हें पानीहाटी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को यहां मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे।